इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ये लेक्चर 7 है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस क्लास को करने से पहले आप सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टीज 1 से लेकर के प्रॉपर्टीज 10 तक जो आपको याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है ये भी याद हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे हम कह सकते हैं कि टाइप 1 है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है और ये टाइप 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम करेंगे क्या कि आपको टाइप 1 क्वेश्चन बताएंगे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसी में जितना भी प्रॉपर्टीज ये सब का सब प्रॉपर्टीज आएगा और आपको खुद ब खुद याद भी हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले हम प्रॉपर्टी 1 के बारे में। प्रॉपर्टी 1 के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, फॉर्मूला याद ही होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन याद करना जरूरी है। ये जो एक्स आप देख रहे हैं ना, इस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाई टू और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू, यानी हम मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो एक्स आ रहा है ये पाई बाई टू से यानी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए या माइनस 90 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। ये साइन इनवर्स वाले में है। फिर कॉस इनवर्स का है, टेन इनवर्स का है। इस तरह से 3 फार्मूला और है जो आप याद कर चुके हैं पहले ही। तो प्रॉपर्टीज 1 हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो डायरेक्ट सोचेगा, जैसे कि कंडीशन मान लीजिए उसे याद नहीं किया ही और डायरेक्ट ऐसे सोचेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको टेक्निक समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। आप में से बहुत स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इसे x कंसीडर कर लेंगे, x मान लेंगे और बोलेंगे कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 बोल देगा, जो कि गलत है। ये गलत है, ये गलत क्यों है? तो चूंकि यह जो 2 पाई बाई 3 है ना, एक्चुअली में ये माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 में लाइज नहीं कर रहा है, इसमें अवस्थित नहीं है। कैसे हम समझ गए ये? तो आप जानते हैं कि 2 पाई बाई 3 है, तो 2 और पाई का मतलब कितना हो जाएगा 180, 180 डिग्री, और 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 दूना 120 हो जाएगा ये। तो आप जानते हैं ये 120 जो है ये 90 से बड़ा हो जाएगा, ये माइनस 90 ये प्लस 90 हो गया तो 90 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 3 आंसर इसका नहीं होगा। तो दोबारा समझें, हम बार बार ये क्वेश्चन को समझा रहे हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, तो आप गलती से भी 2 पाई बाई 3 आंसर न लिखें। इसको बनाने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर समझा देंगे तो 2 सेकंड में ये जितना भी क्वेश्चन है 2-2 सेकंड में आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस टेक्निक को हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसे हटा देते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन से लिख लें। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स साइन, अब यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ये टेक्निक समझाएं कि अगर आप, हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये रीजन हम समझा दिए। आंसर इसका कैसे लिखा जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में यह कैसे लाया जाएगा, इसका हम एक ट्रिक सिखाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक क्या रहेगा वो समझा देते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन आ जाए या टेन आ जाए या कोसेक आ जाए, जो सीक्वेंस हम पहले से जानते हैं, या तो साइन आ जाए या टेन आ जाए या कोसेक आ जाए, तो यहाँ पर आप 1 पाई लेंगे, 1 पाई लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस आ जाए या कॉट आ जाए या सेक आ जाए तो यहाँ पे आप 2 पाई लेंगे। जो हम ट्रिक बता रहे हैं ये अप्रॉक्स में हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हम दोबारा बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे साइन टेन कॉसेक हो तो आप 1 पाई ले, अगर कॉस कॉट सेक हो तो यहाँ पे आप 2 पाई ले, जनरली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 पाई ले लिए। अब डिवाइड में जो बट्टा में जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप यहाँ पे क्या कीजिए, लिख लें सेम टू सेम। तो बाई 3 है तो लिख लिए 3। अब ऐसा करें, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई। अब जरा सोचिए, ये 3 पाई हो जाए, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पाई में कुछ जोड़ने पर 2 पाई ये आना चाहिए। तो 3 पाई में कुछ जोड़ने पर 2 पाई आएगा या घटाने पर, तो स्वाभाविक है कि 3 पाई में से कुछ घटाएंगे तो ही 2 पाई आएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो 3 पाई हो गया ये, तो 3 पाई में से हम कितना घटाएंगे कि ये 2 पाई आ जाएगा, ऐसे सोचना है।
तो 3 पाई, ये एक्चुअली में 3 पाई होगा कैलकुलेशन करने के बाद, 3 पाई में से हम अगर 1 पाई घटाएंगे, 1 पाई घटाएंगे तो ये आ जाएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाए हुएगा, तो हम दोबारा इसको समझा देते हैं, एक बार देखें। अब क्या करना है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में, या तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड में पूछा ही जाता है हर एक साल। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो या तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए नेक्स्ट ईयर, या ये क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे कि सेम टू सेम क्वेश्चन लिख लेंगे, साइन इनवर्स लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन लिख लिए। इसके बाद हम इसे क्या करने वाले, अरेंज करने वाले। अरेंज हम क्यों करने वाले हैं, अरेंज हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये जो मेरा रेंज है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसके अंदर में आ जाए। ये जो मान है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में लाने के लिए हम इसको अरेंज करें। तो अरेंज करने का हमारा टेक्निक क्या रहेगा, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पाई ले लेंगे। ये तो बात समझ में आ गया होगा। 1 पाई ले लेंगे, जो बट्टा में जो संख्या लिखा हुआ 3, यहाँ पे 3, ये आप यहाँ पे ले लेंगे 3। अब इस तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, सॉरी इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई में से आप खुद यहाँ पर सोचेंगे, प्लस या माइनस या आपको सोचना पड़ेगा। तो 3 पाई हो गया। और 3 पाई में से कितना जोड़े या घटाएं कि ये आपको 2 पाई आ जाना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि ये 3 पाई है, 3 पाई में से अगर हम 1 पाई घटाएंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो ये बस इसको अरेंज करने का ये टेक्निक हो गया। अब कल के क्लास जो आपको हम करवाए थे वहां पर आपको हम ये सिखा दिए थे कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन, ये पाई माइनस थीटा, इसको पाई बोल रहे हैं और इसको हम थीटा बोल देते हैं। साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि पाई/3। अब ये फॉर्मूला जो है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें अप्लीकेबल है, इसमें अब लग सकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, पाई/3। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है देख लीजिए यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। तो क्वेश्चन क्या, तो ये अब समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, यही क्वेश्चन है। तो ये टेक्निक देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेंगे। जो आप गलती करेंगे वो गलती करके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपसे कैसे गलती हो सकता है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो सोचेगा कि भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर्मूला होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या लिख लेगा, 7 पाई/6 लिखेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन, संजोग से क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव में ये भी दिया हुआ रहेगा, तो आप देख करके इसमें अगर टिक कर देंगे तो समझिए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि x जो है ना, इसका रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ये 0 से पाई होना चाहिए। यानी x का मान जो है पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। भाई ये 7 पाई/6 है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 7 पाई/6, तो 7 और पाई बोलेंगे तो 180, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ये 7 पाई/6 जो है ना, ये 0 से पाई के बीच में नहीं लाइज कर रहा है, क्योंकि पाई से यानी 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये टेक्निक समझा चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। इसका आंसर एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लिखते हैं। तो इसको लिखने का टेक्निक क्या था, जस्ट अभी समझा चुके हैं हम। अगर कॉस रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई लेना पड़ेगा, है ना। देखिए कॉस इनवर्स ये सेम टू सेम लिख लेंगे, ये कॉस लिख लेंगे। अब इसको अरेंज करने, इसको अरेंज करने का टेक्निक क्या रहेगा, जब भी हम देखें यहाँ पर कॉस है ना तो 2 पाई हम ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर बट्टा में कौन सा नंबर है, 6, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। स्वाभाविक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 पाई हो गया। अब 12 पाई में कुछ जोड़ने पर 7 तो आएगा नहीं, घटा नहीं पाएगा। तो 12 पाई में से यानी 12 पाई, हिंदी बोल रहे हैं कि 12 पाई में से कितना घटाएंगे कि 7 पाई आएगा। ये 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 में से कितना घटाएंगे, 7 आएगा। तो 6 टू द 12, 12 पाई में से अगर हम 5 पाई को माइनस करेंगे तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। ये 7 पाई/6 को अरेंज करने का टेक्निक क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पाई ले लेंगे, जो डिवाइड में जो नंबर वो 6 टू द 12 पाई हो गया। 12 पाई में से कितना 12 पाई में कितना जोड़े या घटाएं कि 7 आ जाए, तो -5 पाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है
कॉस टू कल ही पढ़े हुए थे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई, इसको थीटा मान लेते हैं, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 हो गया। तो 5 पाई बाई 6 जो कि 7 पाई बाई यानी 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। टेक्निक समझ में आएगा? एक बार समझना है तो और फिर से समझ लीजिए। इसको अरेंज करने का टेक्निक क्या रहेगा, पहले ये कॉस इनवर्स कॉस हम सेम टू सेम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई, जब कॉस देखें तो 2 पाई, 2 पाई यहाँ पे जो डिवाइड में जो नंबर है 6, तो 6 टू द क्या हो जाएगा 12 यानी 12 पाई। तो 12 पाई में कितना जोड़े या घटाएं कि 7 आ जाना चाहिए, तो 5 पाई घटाना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है 5 पाई बाई 6, ये 5 बाई 6, 5 पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में लहज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसा करेंगे ना कि जैसे हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए, तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इसका आंसर खोजेंगे तो देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको वहां पे मिल जाएगा। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी सेकंड पे आने वाला है। प्रॉपर्टी सेकंड याद होगा सबको कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू सॉरी कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर है क्या कि ये इनवर्स जो है ना ब्रैकेट में, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। उससे प्रॉपर्टी 1 में क्या था कि इनवर्स यहाँ पे आ गया था, लेकिन प्रॉपर्टी सेकंड में जो है इनवर्स यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस पे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी टेक्निक को सीखने वाले। यहाँ पे कंडीशन जो है ना याद कर ले तो अच्छा रहेगा। तो अगर इनवर्स बाद में आ रहा है, यानी कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 और मिनिमम वैल्यू 1 -1। एक्स का जो ये वैल्यू, ये जो एक्स देख रहे हैं आप, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार कॉस इनवर्स में भी है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर टेन वाले में एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई इसका जवाब दो कि साइन इंटू साइन इनवर्स, तो सिंपल सा इसी फॉर्मूला पे चला गया कि साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 5 बाई 13, 5/13। बस यहाँ पर यह देख लेना है कि यह जो आंसर है ना, ये जो आंसर है ये -1 और +1 इसी इंटरवल में लाइज करना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये 1 से बड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे 13/5 रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 13/5, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू जो ये x जो है ना, आप 1 से बड़ा नहीं ले सकते हैं या -1 से छोटा नहीं ले सकते हैं। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ 13/5 यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी संख्या 1 से बड़ा है ना, तो वो गलत है। तो यह स्टेटमेंट ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो कंपटीशन वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करे या ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब हम इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ये एक बार फिर से समझ लें कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी 5/13, 5/13। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आप सीख लेंगे तो हमारे हिसाब से आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में स्पेशल पकड़ हो जाएगा, यानी जो कि आपको कैलकुलस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक समझ सोचते हैं। तो इसका टेक्निक, इसका ट्रिक ये है कि अगर फर्स्ट फंक्शन साइन है, फिर से अगर ये फर्स्ट फंक्शन साइन है ना, तो इस सेकेंड फंक्शन को भी साइन बनाना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। टेक्निक क्या रहेगा कि अगर फर्स्ट फंक्शन साइन है तो सेकेंड फंक्शन को भी आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल बना ले, एक समकोण त्रिभुज बना ले। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेते हैं। जो भी फिगर बनाना हो एग्जाम हॉल में, तो कॉपी से पेंसिल से बनाना पड़ेगा ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि ये कॉस इनवर्स 4/5 है, इस कॉस को हमें किस में बदलना है? साइन इनवर्स में बदलना है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से एग्जाम हॉल में भी आप लिखेंगे, इस ऐसे ही स्टेप में लिखेंगे। क्योंकि है क्या यहाँ पे, कॉस इनवर्स 4/5 है।
ठीक है। अब शॉर्टकट करने का यहाँ टेक्निक क्या रहेगा, जैसे cos इनवर्स 4/5 है तो आप जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच होता है। b यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह पे ये बेस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 4 और एच की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 5। तो b की जगह पे 4 और h की जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो b जो है यहाँ पे हो जाएगा 4 और h जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो p तो आसानी से निकाल सकते हैं। p का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में 16 जाएगा 9 और 9 या 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। तो p निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इनवर्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और आसानी से आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन अगर साइन है तो इसे भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का टेक्निक बड़ा स्पेशल है। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो कॉस इनवर्स 4/5 लिख लिया हम यहाँ पे। एक राइट एंगल हम ड्रॉ किया यहाँ पे। हम जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला b बाई एच होता है। b की जगह पे 4 और h की जगह पे 5 तो p हम निकाल लिए। अब हम चूंकि बदलना किस में साइन इनवर्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स लिख लेंगे। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, जानते हैं ना p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो p की जगह पे यहाँ क्या है 3 है और h की जगह पे क्या है 5 है। तो 3 बाई ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉस इनवर्स 4/5 को साइन इनवर्स में बदलना कैसे बदलेंगे, ये टेक्निक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है कि साइन इनटू कॉस इनवर्स, वो सॉरी कॉस इनवर्स को हमको साइन में बदलना है ना। ये कॉस इनवर्स 4/5 अब साइन इनवर्स 3/5 हो चुका है, इसे हम हटा देते हैं। तो ये हो चुका है साइन इनवर्स 3/5। इसका फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से एक और क्वेश्चन से उसको हम देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये साइन है, देख रहे हैं ये साइन है। और अगर ये फर्स्ट फंक्शन साइन है ना तो इसे भी आपको किससे बदलना पड़ेगा साइन में बदलना पड़ेगा। इस पर टेन इनवर्स को हम लोग साइन में बदल लें, कैसे बदलेंगे तो यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल का। टेन में जानते हैं कि p बाई बी होता है। तो p हो गया 15 और b हो गया 8। h का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p मतलब 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 यानी 225 और 64 जोड़ेंगे 289 यानी 17 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। तो ये आप निकाल सकते हैं। पी दिया गया है, बी दिया गया तो अच्छा आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स 15/8 है और बदलना किस में इसे हमें साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स देखिए क्या बनाने का कितना अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप इसे क्या कर ले लिख लें। यहाँ लिख लेने के बाद ये जो साइन इनवर्स में बदल रहे हैं ना, तो अब हम इसको नहीं देख रहे हैं, अब हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पर देखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच। तो p की जगह पे कितना हो गया 15 और h की जगह पे कितना हो जाएगा 17। तो ये हो गया साइन इनवर्स हो गया। अब हम इसे टेन इनवर्स 15/8 को साइन इनवर्स में ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो साइन इंटू साइन इनवर्स 15 है ना, तो 15/17 यानी 15/17। तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 15/17 15/17 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। ये बिल्कुल ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसे वीवीआई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलस में आप देखेंगे। देखिए कैलकुलस में यहाँ पर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। वहां पर लिखा रहेगा कि y इज इक्वल टू इस टाइप से डाटा रहेगा और वहां पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलस में आएगा तो वहां पर देखेंगे। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम टेक्निक रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन अगर साइन है तो इसको भी हमें किससे बदलना पड़ेगा साइन में बदलना पड़ेगा। तो पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे चूंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स इस एक्स को हम एक्स बाई वन लिख सकते हैं ना, ये जो कॉट इनवर्स एक्स जो है इस एक्स बाई वन लिख सकते हैं। और कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बी बाई पी होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा कर्म, सॉरी आधार बटा लंब होगा यहाँ पे, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बी के जगह पे यहाँ पे एक्स हो जाएगा और पी के जगह पे यहाँ पे वन हो जाएगा। ये तो टेक्निक समझ में आ गया होगा। हम दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे कि कॉट इनवर्स एक्स बाई वन है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, तो बी की जगह पे एक्स ले लेंगे और पी की जगह पे वन ले लेंगे, ठीक है। अब हमें एच निकालना है, तो एच तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एच निकाल लिए हम। अब हमें बदलना किस में, साइन में। देखिए साइन इनवर्स लिख करके बनाने का ट्रिक क्या है यहाँ पे कि साइन इनवर्स लिख करके साइन का जो फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी की जगह पे वन ले लेंगे और एच की जगह पे क्या ले लेंगे, रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदलना हो तो ये हम लोग सीख चुके हैं कैसे बदलेंगे। तो साइन इनटू साइन इनवर्स, तो कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे आ गया साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से क्वेश्चन 6 है जो आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगा। ये जैसे कॉस है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉस में बदल देंगे, ये निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ से हम सबसे पहले हम यहाँ से ये जो है ना टाइप सेकंड बोल रहे हैं इसे, क्योंकि 4 टाइप में आपको हम क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ये सेकंड टाइप स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में 6 प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर 5 लिखे में से सही कर देंगे 6। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ये याद कर ले। यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है कि जब आप इस x को और y को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यह 1 से छोटा हो जाएगा। बाय द वे अगर इस x को और y को मल्टीप्लाई किए, अगर वह 1 से बड़ा हो जाए तो उस फॉर्मूला में पाई जोड़ना पड़ेगा। जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पर सोचेंगे। अभी क्या करेंगे कि जितना भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सबका सब इसी फॉर्मूला पे जाएगा। तो सिंपल सा याद कर लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, बस इतना ही याद रखेंगे। इसे हम x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, देखिए टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स x प्लस y, सॉरी यहाँ 7 है, बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक बात जरूरी है यहाँ पे कि जो भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, वो फॉर्मूला आप बगल में लिख करके दिखा दीजिए कि हम ये फॉर्मूला इसमें लगा अप्लाई किए हैं। ये अच्छा आंसर राइटिंग का टेक्निक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहली बात हो गया कि हम एलसीएम, तो एलसीएम में या तो 11 और 24 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 इंटू 24 11 इंटू 24, और 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे, या देखिए मेरा सिंपल सा टेक्निक क्या है कि 11 इंटू 24 को 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 अब प्लस 11 को 7 से, तो 77 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी हो जाएगा। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करके रख लें, और 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 4 2 4 6 2, यानी यहाँ हो जाएगा 264 अब माइनस 14। देखिए आपको कैलकुलेशन जैसे करना हो, जैसे यहाँ पर देखिए हम फिर से समझा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा यहाँ पे,
11 से भाग देंगे 264 में 24 बचेगा, 24 को 2 से गुना कर देंगे। उसी तरह से 24 से भाग देंगे हम 264 में यहाँ पे, तो 11 बचेगा, 11 से को 7 से गुना कर देंगे। तो भिन्न जोड़ आप कर सकते हैं कैसे कैलकुलेशन के, ये लोअर क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, तो आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दोनों हम इस क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा टेन इनवर्स, ये 48 और 77 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125, तो टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स तो पहले से है, टेन इनवर्स 125 यानी 125, अब बाई ये 264 में 14 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, दोनों को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये टेन इनवर्स 1/2, यही प्रूफ करना था। तो मेन ये जो कैलकुलेशन में किसी को फंसना नहीं है, हम क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिए। अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ पे 264 लिख ले, यहाँ पर भी 264 लिख ले, बस हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और चलते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे देख लें, क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है ये याद कर लेना चाहिए। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का तीन फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो है इस टेक्निक से हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। अभी आपको बस ये टेक्निक याद रखना है कि 2 tan इनवर्स एक्स को 10 में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, और ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए ये VBI क्वेश्चन है, और यहाँ से उम्मीद था कि निश्चित रूप से क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट VBI कह सकते हैं। टाइप सेकेंड से क्वेश्चन तो 100% आएगा। तो LHS है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये देख लें। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स, इसे हम x मान लेते हैं, ये जो 1/2 आप देख रहे हैं ना, इसे हम x मान लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का आपके पास तीन फॉर्मूला देख रहे हैं ना। तो 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, साइन वाला, साइन इनवर्स वाला, या कॉस वाला, या टेन वाला। तो हम लोग टेन वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि टेन वाला इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेन है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x, x का जगह पर हम क्या ले लेंगे, ये 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस टेन इनवर्स 1/7 है, तो ये हो गया टेन इनवर्स। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये टेन इनवर्स हो गया 1/7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1/1 है, अब 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। ये टेक्निक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया टेन इनवर्स 4/3 प्लस, इसको हटा देते हैं, टेन इनवर्स 1/7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ये तो आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स, जस्ट इसे पहले वाले क्वेश्चन में इसे x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स, सॉरी डबल डबल दे दिए, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। तो टेन इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई,
ये जरूर है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करें ना वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए। ये फॉर्मूला क्या था? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई किए। यहाँ पर भी जो हम फॉर्मूला अप्लाई किए इसे भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई किए वो है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चूंकि आप इक्वल के सामने में नीचे में बराबर इक्वल करते लिखेंगे, स्पेशली इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। तो टेन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो 7 3 जाएगी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 28 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 21, 21 माइनस 4, ये 21 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 31, 31 सॉरी 31 होगा ये। टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31, आइए 21 में 4 घटाएंगे तो 17। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन है, आप प्रयास करेंगे बनाने का, कल के क्लास में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे।